हमारे मुल्क भारत के पार्लियामेंट हाउस में एकदम नए और सबसे अच्छे रूल्स को लागू कर दिया गया, जहां पर किसी भी एमपी को शपथ लेने के बाद या उससे पहले किसी भी तरह का नारा लगाने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी एमपी को दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही हलफ लेना होगा और फिर वैसे भी सिग्नेचर्स तो पहले से ही की जाती है, उस पर ही अमल करना होगा। हलफ लेने से पहले या फिर इसके बाद किसी भी तरह का नारा देने की इजाज़त नहीं रहेगी। जी हाँ, 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस नए रूल्स को कायम किया है, क्योंकि इन नारों की वजह से दूसरों के दिलों को ठेस पहुंच रही है। जिसके बाद ही पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर ओम बिरला ने इस नए रूल्स को कायम कर दिया है, जो सभी के लिए बेहतर होगा। नहीं तो इन नारों की वजह से दिलों को तकलीफ पहुंचने के अलावा माहौल भी खराब हो सकता है। स्पीकर ओम बिरला का ये कदम बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से 5वीं बार एमपी की हैसियत से हलफ लेने के बाद आखिर में जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फलस्तीन का नारा दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी वालों की तरफ से बवाल खड़ा कर दिया गया था और फिर सदर मजलिस को निशाना बनाया जा रहा था। मगर असद ओवैसी एक काबिल तरीन लीडर होने के साथ साथ बैरिस्टर भी है, इसीलिए वो किसी भी तरह से गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर खुद इनका भी ये कहना है कि बाबा कौम गांधी जी ने भी फलस्तीन कहा था, जिसकी रोशनी में ही इन्होंने भी फलस्तीन का लफ्ज दोहराया। शायद इसी वजह से भी स्पीकर और फिर पार्लियामेंट कमेटी ने बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। और यहाँ पर वैसे भी एक बात बता देना जरूरी समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस में किसी भी तरह का नारा लगाने पर पाबंदी लगाने में सदर मजलिस असद ओवैसी की ही दूरंदेशी समझी जा रही है। वो इसलिए कि इन्होंने तो जय फलस्तीन का नारा दे दिया था और वो नारा बहुत ही ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था और फिर हर तरफ से इनको अप्रिशिएट भी किया जाने लगा। और इनकी तरफ से यह नारा देना भी एक हिकमत अमली समझी जा रही है, क्योंकि इनसे पहले कुछ एमपीज जैसे कि राहुल गांधी ने जय हिंद और जय संविधान का नारा दिया था, जबकि बरेली से भाजपा के एमपी छत्रपाल सिंह गांगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा दिया था। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश राय ने जय अयोध्या का, तो वहीं ओल्ड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने राधे राधे का नारा दिया था, जिस पर पार्लियामेंट के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इल्जाम आयद किया है कि तमाम एमपीज हलफ लेने के दौरान अपने अपने पॉलिटिकल मैसेजेस को आम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिलों को ठेस पहुंच रही है और फिर जज्बात भी मजरूह हो रहे हैं। मगर जब तक भी पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन जैसे ही असद ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया, उसके बाद ही ये काम कर दिया गया और फिर तमाम एमपीज को किसी भी तरह का नारा देने पर पाबंदी लगा दी गई। जिसके बाद हमारा तो ये मानना है कि इसका सारा क्रेडिट बैरिस्टर असद ओवैसी को ही जाता है, जिनकी दूरंदेशी और फिर फ्यूचर प्लान को नजर में रखते हुए स्पीकर ने यह कदम उठाना पड़ा। नहीं तो फिर फ्यूचर में कोई भी एमपी किसी भी तरह का रिमार्केबल नारा लगा सकता है। शायद उसी बात को दूरंदेशी से सोचकर बैरिस्टर ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा देकर पार्लियामेंट हाउस में अब नारों के मामले को फुल स्टॉप लगा दिया और फिर मुस्तकबिल में पार्लियामेंट हाउस को इन नारों से पाक व साफ भी बना दिया। जिस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।